आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ को देखकर अक्सर लोगों का मन करता है उसमें बैठने का, लेकिन आपका मन करता है उसे उड़ाने का। तो बिल्कुल ये वीडियो है आपके लिए और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और मेरा नाम है काजल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये सब सवाल आते होंगे कि कैसे पायलट बनते हैं, किस तरीके से इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, कितना खर्चा आता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कि एक बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और पायलट भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ एयरफोर्स पायलट होते हैं, कुछ कमर्शियल पायलट होते हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर हम आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके लिए आपको 12th क्लास पास करना होगा और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ, और 12th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और भारत के नागरिक होना चाहिए। हाइट कम से कम 5 फीट होना चाहिए, 5 फीट होनी चाहिए और आँख का आई विज़न परफेक्ट होना चाहिए। और अब आगे हम जानेंगे कि पायलट कैसे बने और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से और 12th क्लास में 50% मार्क्स लाएं और इंग्लिश भाषा सीखें और इसे बेहतर बनाएं। और दूसरी बात है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप 12th क्लास पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको पायलट बनने के लिए सीधा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेना होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, आपके पास 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए विथ साइंस। आपकी उम्र कम से कम 16 साल की होनी चाहिए। BGCA कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें और ट्रेनिंग पूरी करें। मेडिकल पास करना होगा और आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तीसरा है, आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप SPL क्लियर करें उसके बाद अब आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में PPL भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देना होगा और अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। और अब दूसरे स्टेप को जान लेते हैं। पायलट बनने के लिए तो आपको SPL सर्टिफिकेट के बाद PPL का सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा और ये थोड़ा मुश्किल होगा। चौथा है, अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उसके बाद अब आपको सीधा डायरेक्टली एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में CPL भी कहते हैं। इसमें भी आपको कुछ एग्ज़ाम देने होते हैं, कुछ टेस्ट पास करने होते हैं। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद आप लोगों के मन में सवाल आते होंगे कि पायलट बनने के लिए खर्चा कितना आता है। तो अगर आपको पायलट बनना है तो इसके लिए काफ़ी खर्चा आता है। 20 लाख से लेकर 25 लाख तक का खर्चा आता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितनी भी बार प्लेन उड़ाओगे ट्रेनिंग के समय आपको उसके हिसाब से पैसे देने होते हैं कि इसके साथ ही और दूसरे खर्चे होते हैं पायलट बनने के लिए। तो आसमान की ये जो उड़ान है थोड़ी मुश्किल भी है और थोड़ी खर्चीली भी है, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप में पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।